हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद श्रीजा चैनल। आप सभी जानते हैं यूजीसी के द्वारा एक ड्राफ्ट आया है जिसमें जो है कुछ नई चीजें ऐड हुई है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ वो ड्राफ्ट जो है अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक जो है कोई भी यहाँ पर जो है अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन काफी न्यूज चल रही है तो काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि क्या अब हमें नेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो बच्चों को कंफ्यूजन है ये है कि क्या अब हम एमए करने के बाद नेट करने के बाद प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो देखो, इसकी पूरी डिटेल मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ। जो वो ड्राफ्ट है उसी की ये पीडीएफ है। उसकी पीडीएफ का एक पार्ट आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें क्वालिफिकेशन लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, यूजीसी के चेयरमैन की है, जो कि कल आई। मैं क्लियर बताया, जो भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। एक बार हम इसको सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। There was some talk in the social media saying that now onwards there is no need for UGC NET. If somebody has a master's degree, they can directly apply for the faculty positions in the higher educational institutions. That is wrong. The UGC NET is still required if you have a master's degree in non-professional programs. And in professional programs such as engineering and technology, if you have a master's degree in ME, such as ME and MTech, then you do not need UGC NET qualification for appointment as assistant professors. And this is in tune with the AICTE recruitment rules. तो ये आपने सुना, यहाँ पर ये जो है यूजीसी के चेयरमैन ने बताया वो यही है जो यहाँ पर इस ड्राफ्ट में भी है। ठीक है, तो यूजीसी नेट उतना ही जरूरी है जितना पहले था। एक बार इसको देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में समझाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ फ्लो चार्ट बनाए हैं, उसके जरिए समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात तो देखो, तीन क्वालिफिकेशन है, तीन रिक्वायरमेंट और इनमें और लगा हुआ है। यदि इनमें से एक भी आपके पास है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। पहला है यहाँ पर यूजी डिग्री। आप जानते हैं यूजी डिग्री जो इनके पास 4 साल की, ठीक है, और उसमें 75% आपके नंबर है, या आपके पास पीजी 55% है, और साथ में जो है पीएचडी की डिग्री है, तो आप जो है प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। ये नई चीज ऐड हुई है लेकिन ये अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, उससे अलग एक जो हमेशा से चलता आया है, क्या आपके पास पीजी डिग्री हो, 55% आपके उसमें नंबर हो, साथ ही आपका जो है क्वालिफाइड हो यूजीसी नेट। और कुछ बच्चे कहते हैं मैम सेट का क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यूजीसी सीएसआईआर साइंस वालों का होता है, और इसी का जो है स्टेट का क्या होता है, सेट एग्जाम। यानी कि जो अभी तक चलता आ रहा है कि आपके पास पीजी है प्लस नेट, या अपने स्टेट का सेट है, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और ये थर्ड पॉइंट है, जिनके पास पीजी डिग्री, ये प्रोफेशनल जो कोर्स है इंजीनियरिंग है टेक्नोलॉजी के लिए है, कि अगर उनके पीजी में 55% नंबर है तो वे डायरेक्ट जो है रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर उनकी है प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, हमारे लिए रूल यही है। सिर्फ एक ये नया रूल ऐड हुआ है कि यदि आपके पास पीजी और आपकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है तो आप एलिजिबल है, तो आपको नेट की जरूरत नहीं है। ये इसमें एक नया रूल ऐड हुआ है और ये भी अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। इसको देखो समझेंगे। अगर आप ये फर्स्ट पॉइंट सोच रहे हो कि पीजी कर लेते और उसके बाद पीएचडी कर लेंगे तो हम जो है प्रोफेसर बन जाएंगे, हो सकता है आप सही सोच रहे हो, लेकिन पीएचडी करने का रास्ता कहाँ से जाता है, नेट एग्जाम से ही जाता है। एक बच्चे का मैसेज था, यहाँ पर बताऊंगी वो भी, पहले इसको समझ लेते हैं। ये आपके पास दो रिक्वायरमेंट है, पीजी 55% प्लस क्या आपके पास पीएचडी हो तो आप प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पर जो अभी तक चलती आ रही है, पीजी है प्लस यदि आपका नेट क्वालिफाई है तो भी आप प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो बच्चे कह रहे थे तो मतलब मैम अब नेट का एग्जाम देना जरूरी है लेकिन नेट क्वालिफाई नहीं हो चलेगा। ठीक है, ये उनका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्यों था, देखो, अगर आप ये दूसरा रास्ता अपनाते हो तो आपको नेट देना ही है, नेट क्वालिफाई है तो आप अप्लाई कर सकते हो जैसे कि अब तक होता आ रहा था। ठीक है, मगर यदि आपके मन में ये है कि पीजी कर लेगा उसके बाद पीएचडी, आप बताओ 3 से 5
साल का समय लगता है पीएचडी कंप्लीट करने में। नेट क्वालिफाई कर लोगे ना तो तुरंत अप्लाई कर सकते हो, वैकेंसी आएगी। तो अगर आप सोच रहे हो नेट नहीं करते पीएचडी कर लेंगे उसके बाद प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल करेंगे तो बहुत टाइम आपका चला जाएगा। इतने साल में आपकी पीएचडी होगी ना, इतने तो आप प्रोफेसर भी बन चुके होगे आप नेट क्वालिफाई करके। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर इसमें ये बताया है इन्होंने कि पीजी करनी है उसके बाद जो है पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हो, तो भैया एक बात बताओ, पिछले साल यूजीसी ने ही एक जो है नई गाइडलाइन दी थी, क्या दी थी? उसमें जो है नेट के जरिए ही पीएचडी में एडमिशन किया जा रहा है। पहले क्या होता था, पीएचडी के लिए अलग से अलग हर यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस एग्जाम करवाती थी, लेकिन वो बंद हो चुका है, अब नेट के जरिए ही होता है। क्या नेट के जरिए क्या होता है? नेट एग्जाम पहले जो है हमारे पास दो कैटेगरी होती थी, नेट और जेआरएफ की। ठीक है, जो जिनका नेट होता था क्या वे प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते थे, और जेआरएफ पीएचडी करते हुए आपको फेलोशिप मिलती थी। लेकिन पिछली बार जब हमारा नेट का एग्जाम हुआ तो इसमें एक और नई कैटेगरी ऐड की गई, ओनली पीएचडी एडमिशन। ठीक है, तो अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, अगर आपको ये पहला रास्ता अपनाना है प्रोफेसर बनने के लिए, तो भी आपको नेट का एग्जाम देना होगा। नेट का एग्जाम दोगे, अगर उसमें नेट भी क्वालिफाई नहीं करते, ओनली पीएचडी एडमिशन तो आपको क्वालिफाई करना होगा ना, जब तो आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। ठीक है, ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई, आपको लग रहा है कि हमने पीएचडी कंप्लीट कर ली उसके बाद हम प्रोफेसर का एग्जाम देंगे वो हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। जब भैया आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे? नॉलेज भी तो किसी होती है ना, नॉलेज नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो जिन बच्चों का नेट होगा, जेआरएफ होगा, जाहिर सी बात है उन्होंने मेहनत की होगी। ठीक है, उनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। ठीक, तो वही जो है यहाँ पर जब प्रोफेसर का एग्जाम होगा तो उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो। जो ये अफवाह है कि अब नेट नहीं, नेट उतना ही जरूरी है बल्कि अब और ज्यादा जरूरी हो गया है। और एक बात और बताओ, क्या आप नहीं चाहते कि पीएचडी करते हो आप फाइनेंशियल जो है इंडिपेंडेंट ना रहो किसी पे? ठीक है, अगर आपका जेआरएफ होगा तो पीएचडी करते हुए आपको एक अच्छी खासी फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, वो भी किसी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी जितनी ही होती है, अब तो फेलोशिप काफी बढ़ चुकी है। तो आप क्या चाहते हो कि आप पीजी कर कर पहले 3 से 5 साल पीएचडी में लगाओ उसके बाद प्रोफेसर बनो? नहीं, नेट हो जाएगा उसके बाद पीएचडी करोगे, आपका ही बेनिफिट है। प्रोफेसर बनने का कोई वैकेंसी आती है वहां पर भी अप्लाई कर पाओगे, और जो है यहाँ पर जब पीएचडी करोगे तो आपको जो है एक अच्छी फेलोशिप भी मिलेगी, तो एक फाइनेंशियल जो है आप किसी पर जो है डिपेंड नहीं रहोगे। ठीक, तो इस चीज को बचेगा। दूसरी चीज यहाँ पर एक और आया था, जो मेन चीज थी वो ये दो है। ठीक, तीसरा जो पॉइंट है वो हमारे काम का नहीं है, वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, उससे हमारा कोई इतना खास लेना देना नहीं है। तो जिन बच्चों का नेट, और यहाँ पर बता देती हूँ सेट, जैसे कि आपने जो है एमपी सेट क्वालिफाई किया हुआ है और एमपी में प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेट क्या होता है? स्टेट के लिए, और नेट जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। तो जिस भी स्टेट का आपने सेट क्वालिफाई किया है और उस स्टेट में प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दो रास्ते ही है, तीसरा ये तो है ही, एमए अगर नेट भी है पीएचडी भी है फिर तो आपको प्रोफेसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये दो थे जो आपको कंफ्यूजन कर रहे थे। मेन ये कर रहा था जो पीजी के बाद की पीएचडी करो और डायरेक्ट प्रोफेसर बनो, तो पीएचडी करने के लिए भी नेट देना होगा, और नॉलेज नाम की भी कहना कोई चीज होती है। ठीक है, आपके पास नॉलेज होगी तो ही तो आप पीएचडी कर पाओगे, और तो ही तो आप प्रोफेसर बन पाओगे। तो नेट एग्जाम तो आपको देना ही है। और जिन बच्चों के मन में कंफ्यूजन था कि क्या अब हम पीजी करने के बाद, नेट करने के बाद प्रोफेसर नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हो। और ये जो पहला पॉइंट है ये याद रखिएगा, ये अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, अप्रूव अभी तक नहीं हुआ है। ठीक, ये बिल्कुल वो उस ड्राफ्ट की जो पीडीएफ है वहां से ये पेज आपके लिए लेकर आई हूं ताकि आप डिटेल में अच्छे से समझ पाओ। ठीक, क्लियर? ये कंफ्यूजन दूर हुआ, और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जब ये अप्रूव हो जाएगा तो एक डिटेल वीडियो में आपको पूरे जो है पूरा समझा दूंगी क्या नए नए चेंज हुआ है। अभी इसके बारे में ज्यादा बातचीत करना सही नहीं है क्योंकि अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ है।
बातचीत इसलिए की क्योंकि कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा था कि हम नेट एग्जाम दे या ना दे, बिल्कुल देना है नेट एग्जाम, ठीक है। नेट एग्जाम अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि पहले नेट और जेआरएफ था, अब तो पीएचडी में एडमिशन भी नेट एग्जाम के द्वारा ही हो रहा है। तो आपके लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है यदि आपको हायर एजुकेशन में जाना है। तो अपने नेट के एग्जाम पर फोकस करो और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो जैसे अभी तक कर रहे थे, ठीक है। मैंने आपको वीडियो भी दिखा दी, उसमें भी क्लियर आपको पता चल गया होगा, और ये कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, खुद यूजीसी के चेयरमैन ने जो है यहाँ पर कहा है, वो वीडियो भी मैंने आपको एक बार दिखा दी है। ठीक, यदि आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। साथ ही आप चाहते हैं यूजीसी की हर ऑथेंटिक जानकारी आपको बिल्कुल सही समय पर मिल जाए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही जो है यहाँ पर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। बाय, टाटा, धन्यवाद।